पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज डे 1 मुल्तान टेस्ट का आज एंड हुआ। पाकिस्तान का स्कोर है 143 फॉर 4। एक बहुत ही वियर्ड कोलैप्स हुआ है। आप सबने नोटिस किया होगा कि एक बंदे के वापस आने से टीम में हमारी टेस्ट टीम फिर लड़खड़ा कर गिर गई है। वो ड्रॉप हुआ था, इंग्लैंड के साथ हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज जीते थे, वो वापस आया और सडनली अफ्रीका से भी वाइट वॉश हो गए, वेस्ट इंडीज से भी घर में कोलैप्स हो रहा है। एकदम ऐसा कोलैप्स हुआ वहां जुम्मे की नमाज खत्म नहीं हुई, हमारे 3 से 4 आउट हो गए। और जब कोलैप्स हो रहा था तो बाबर आजम ने सोचा मैं पूरा उम्मीदों पे उतरूंगा, जो सब कुछ कर रहे हैं टीम वाले वही मैं भी करूंगा, और कोलैप्स का एक बार फिर हिस्सा बन के वो आउट होकर चले गए। जहां टीम को जरूरत होती है कि कभी वो जिम्मेदारी से कोलैप्स को बचा लें, बाबर आजम पहला बंदा होता है कि मैं निकल जाऊं। अवे सीरीज होगी, वहां पे वो टीम को कैरी नहीं करेंगे। 36 इनिंग्स में 1 सेंचुरी है सेना कंट्रीज के अंदर, एक भी मैच विनिंग रन नहीं है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में। फिर पाकिस्तान के अंदर हो, होम कंडीशन में हो, वहां भी टीम कैरी नहीं करते। एज अ प्लेयर खेलना हो, वहां भी रन नहीं आते। एज अ कैप्टन खेलना हो तो कहा जाता है जी कैप्टनसी प्रेशर है इसलिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा। सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड क्रिकेटर है ये बंदा, एक एवरेज और स्टैंडर्ड क्रिकेटर जिसको पीआर के थ्रू इतनी इंपॉर्टेंस मिल गई है। और पीआर एजेंसीज बैठी हुई है जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हैं। बाबर से ज्यादा ना एजेंसीज परफॉर्म करती हैं, एजेंडा एजेंडा लेकर बैठे होते हैं, एजेंडा तैयार होता है उनका। सबसे बेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड है ये, इससे बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं है। एडिटेड पिक्चर्स लगाएंगे, ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट कम कर देंगे, लिख देंगे ट्रस्ट मी ही इज नॉट अ हॉलीवुड एक्टर। देयर इज नथिंग बेटर देन बाबर आजम कवर ड्राइव। कम ऑन यार, घर ले जाओ कवर ड्राइव को। मतलब एक एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी फॉर्म में आए थे अफ्रीका के अंदर, कहा जा रहा था कि जी 350s कर ली हैं। सीए का बैट आता ही बंदा चेंज हो गया, सॉलिड प्लेयर हो गया, बहुत सॉलिड प्लेयर हो गया। ऑपोजिशन को ना सॉलिड नजर आ रहा था, वो सॉलिड विकेट है, आउट कर दो इसको। सीए का बैट आ गया, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, सेंचुरी आ जाएगी। देख ली सेंचुरी, 20 बॉलों पे 8 रन। खैर लेकिन ट्रिकी, बहुत ट्रिकी पिच थी, पिच मुश्किल थी। और उस पिच पे जो 20 बॉलें बाबर आजम को पड़ी हैं वो तारीख की सबसे मुश्किल बॉलें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो 20 बॉलें बाबर आजम ने नहीं डिफेंड की होती ना तो 18 बॉलों पे आप ऑल आउट हो चुके होते। हर 6 बॉलों पे आउट होते आपके, 6 बॉलों में लगातार। वो 20 बॉलें उसने जो खेली हैं, जहां जहां बॉल पिच हुई है वो बॉल पिच के अंदर चली गई थी भाई, फिर वापस निकलती थी, फिर वो उसको डिफेंड करते थे। सबसे मुश्किल पिच पे उन्होंने 20 बॉलों पे 8 रन बनाया। आउट भी ऐसे ही हो गए थे। वो बॉल पड़ी, अंदर गई, फिर एकदम बाहर निकली, कट मार के निकल गई, एज लग गया। उनको कैसे पता चलेगा कि बॉल कहाँ आ रही है? मुश्किल पिच थी ना यार, सबसे मुश्किल कंडीशन जो थी वो 20 बॉलों के लिए थी। वो आउट होकर चले गए यार, कोई बात नहीं। एज लगा, इतना बड़ा एज लगा है उनका, रिव्यू वेस्ट कर दिया। और रिव्यू तो इतने कॉन्फिडेंस से लिया था उन्होंने कि यशस्वी जायसवाल की जिस तरह फ्लैट लाइन आई थी, शायद इनकी भी स्नीकों में फ्लैट लाइन आ जाएगी। बाबर भाई को बताया नहीं किसी ने, भाई बल्ले से एज लगा था, अंगूठे से नहीं, ग्लव से नहीं, वरना शायद स्नीकों पे फ्लैट लाइन आती। अच्छा, रिव्यू लेने के लिए भी सऊद शकील से पूछ रहे हैं, भाई रिव्यू लूं, तुम बताओ मेरे बैट से एज लगा नहीं लगा। अपने बल्ले से लगे हुए एज को भी नहीं सुन रहे। उन्होंने कहा मैं खुद नहीं बनाऊंगा रन तो कोई और जो बना रहा होगा ना उसके रिव्यू भी नहीं छोड़ूंगा, रिव्यू भी ज़ाया करके जाऊंगा। इतना बड़ा प्लेयर हूं मैं क्रिकेट से कि मैं आउट हूं फिर भी मैंने रिव्यू लेना है, मैंने सेल्फिशनेस दिखानी है। क्या स्टूपिडिटी है यार। मैं आज ही मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाली है अपने फेसबुक पेज पे कि कल मैं व्हाट्सएप पे ही कह रहा था कि वेस्ट इंडीज़ के जो स्पिनर्स या बॉलर्स हैं वो इतने आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो इतने इस काबिल जरूर है कि वो छोटे मोटे बैट्समैन को पकड़ लेंगे। बाबर आजम वगैरह को तो आउट कर देंगे। और वही हुआ, सील आया और सील ने आके सील खोल दी और बाबर आजम आउट हो गए। जहां जरूरत थी कोलैप्स बचाने की, उन्होंने उसी कोलैप्स का हिस्सा बन के पहले आउट होकर निकलना सोचा कि मैं पहले आउट होकर जाऊंगा, मैंने नहीं खेलना भाई। एनीवेज, बाबर आजम तो खैर एक बहुत ही एवरेज क्रिकेटर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि डोमेस्टिक के अंदर आपको ऐसे बहुत प्लेयर्स मिलेंगे, उतना ही प्रोटेक्ट कर लो किसी प्लेयर को जितना बाबर को किया है इतने साल तक, उससे बेटर कहीं ना कहीं परफॉर्म कर लेगा कोई यार। उनको दे दो इतनी पीआर, कोई ना कोई रन बना लेगा। बेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड यार, शर्म आनी चाहिए ये कहने से पहले सबको कि जो कहता है बेस्ट एवर प्रोड्यूस्ड। आप ग्रेट्स की तौहीन कर रहे हैं जो पाकिस्तान के ग्रेट्स हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं। T20 के 5-6 हज़ार रन बना के नहीं कि 4,000 T20 में हो गए, मेरे 14,000 रन है। वो कहते हैं ना बूंद बूंद दरिया बनता है, इसी तरह इनके थोड़े थोड़े रन करके रन बन जाते हैं पर टीम थले लग जाती है। भाई 20,000 रन बन जाएंगे हमारी बला से उनके, लेकिन होगा क्या, टीम आपकी हार रही होगी, टीम वाइट वॉश हो रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई मेरे बबरू के रन बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, बाबर आजम तो खैर अगेन कोई नई बात नहीं है, उनसे कोई उम्मीदें थी नहीं तो डिसअपॉइंट क्या करेंगे वो। शान मसूद बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद से लेके, ना तो वो बैटिंग में परफॉर्मेंस दे रहे हैं ना वो कैप्टनसी के तौर पे दे रहे हैं। कैप्टनसी लेट्स सी के वेस्ट इंडीज में भी कैसे ही करते हैं, बट अफ्रीका हो, बांग्लादेश हो, इंग्लैंड की सीरीज हो, कैप्टनसी उनकी बहुत ही बिलो पार नजर आई है। रन उनके बन नहीं रहे, ना वो बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं ना कैप्टन में। होता है ना कि कहीं एक डिपार्टमेंट में अच्छा खेल रहे हैं तो बंदा गया टीम में जगह बनती है, बट वो दोनों ही डिपार्टमेंट्स में कॉन्स्टेंटली फेल होते जा रहे हैं, एज अ बैट्समैन भी एज अ कैप्टन भी। तो शान मसूद बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं, बट वेरी वेरी वेल प्लेड सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान। सऊद शकील और सलमान आगा, ये दो प्लेयर्स हैं इस वक्त जो ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान टीम का कोलैप्स बचा देते हैं। सडनली आते हैं, एक रन्स लगाते हैं, टीम स्टेबल होती है और फिर उसके बाद आप कहीं ना कहीं मैच जीतने की पोजीशन में या फिर बेटर पोजीशन पे आ जाते हैं। एक बार फिर सऊद शकील ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं। सलमान अली आगा तो खैर वो तो कंप्लीट पैकेज है पाकिस्तान के अंदर लॉन्गर फॉर्मेट के लिए, स्पेशली रेड बॉल में। तो वो तो माशाल्लाह लेट्स होप के कल भी अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छे रन्स बनाए और पाकिस्तान खैर स्टेबल तो हो गया थोड़ा सा। मैं सोचता हूँ कि आकिब जावेद जो हैं वो किस तरह सामना करते होंगे सऊद शकील का।
एक होता है ना, आपने चलते फिरते एक बात ऐसी कह दी, उन्होंने लाइव टीवी पे बैठ के मजाक उड़ाया था सऊद शकील का, मजाक उड़ाया था। सोचे आपका एक एक्स क्रिकेटर सऊद शकील यानी करंट क्रिकेटर के बारे में कहता है कि उसके तो छोटे छोटे बाजू हैं, छोटी सी हाइट है, उसके बाजू में जान ही नहीं है। यही छोटे से बाजू वाला जो है ना, छोटा डॉन, वो आपको कोलैप्स बचा के दे रहा है हर अगले दिन। साउथ अफ्रीका में भी रन्स किए, इंग्लैंड के साथ भी रन्स किए थे, अभी भी रन्स कर रहा है, कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है वो आपको। यही छोटे बाजू वाला, पता नहीं कैसे सामना करते होंगे कि छोटे बाजू वाला ही मार रहा है, बड़े बड़े नहीं मार पा रहा है, वही खेल रहा है। मोहम्मद रिजवान ने एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है। आई थिंक रिजवान जो है ना फिर भी बहुत ज़्यादा बेटर रिलायबल है एज कम्पेयर टू बाबर आजम। मतलब वो फिर भी ऑन एंड ऑफ कहीं ना कहीं परफॉर्म कर देते हैं और एक इंपॉर्टेंट इनिंग्स अपनी खेल देते हैं। पिछले 5 सालों में मिनिमम 10 इनिंग्स रख के 41 का एवरेज है मोहम्मद रिजवान का, और ये सबसे ज़्यादा है किसी भी विकेट कीपर बैट्समैन का दुनिया के अंदर, वो मोहम्मद रिजवान का है। तो वो फिर भी ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ रन कर देते हैं रिजवान बाबर के मुकाबले। बट सबसे बड़े फ्रॉड क्रिकेटर अगर कोई है ना, तो वो वही है जिसको दुनिया का पाकिस्तान का ग्रेट कहा जाता है, बाबर आजम। जब कोलैप्स होगा, जब ज़रूरत होगी, काम नहीं आएंगे। बस सिर्फ एजेंडा चलवा लो, पीआर एजेंसी से काम करवा लो। एनीवेज, कल डे 2 है, हो सकता है कल फिर से डिले स्टार्ट हो थोड़ा सा फॉग की वजह से। पिच पे भी नमी है क्योंकि फॉग भी पड़ रही है, मौसम भी ठंडा है, इसीलिए जो सील है उसकी बॉल बड़ी अच्छी पड़ रही थी। थोड़ा सा अनइवन बाउंस भी हो रहा था, स्पिन भी बहुत हो रही थी और पेसर को भी हेल्प मिल रही थी। तो बड़ी कोशिश होती है पेसर की इसके अंदर के राइट एरियाज पे हिट करके विकेट्स निकलती रहे, ये अच्छी बॉल होती रहे, और वही हो रहा था। हमारे भी हो सकता है पेसर को फायदा हो, बट इवेंचुअली स्पिनर को ज़्यादा ही फायदा होगा जैसे जैसे पिच यूज़ होगी। तो आई होप कि कल सऊद शकील और रिजवान जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा सेशन निकालें। अगर जल्दी स्टार्ट होता है, नहीं भी होता तब भी एक आधा सेशन तो खुद ही खेलना है उन्होंने, विकेट्स लूज नहीं करनी है। हमें मैक्सिमम रन पे जाना है कि हम किसी तरह 250 270 तक तो जरूर पहुंचे। उसके बाद फिर नुमान साजिद संभाल लेंगे। नुमान साजिद, शान मसूद भी जो है ना ऑटो पायलट पे चला रहे हैं हमारी टीम। एक बटन है नुमान, एक बटन है साजिद, दोनों दबाते हैं और सीट बेल्ट लगा के बैठ जाते हैं। अब खुद ही चलता रहेगा। वो दोनों जो है 40 आउट करेंगे बैठ के। पहले पूरा सेशन 30 ओवर कराएंगे, फिर अगला सेशन कराएंगे, पता नहीं अबरार को कितने ओवर मिले। बट नुमान साजिद जो होंगे ना वही संभाल होंगे पूरे गेम को। उन पे हम डिपेंडेंट हैं इस वक्त कि भाई किसी तरह इतने रन बना ले हमारे बैट्समैन कि वो दोनों प्रेशर डाल सकें वेस्ट इंडीज़ के ऊपर। तो मुझे तो खैर उम्मीद नुमान साजिद से ही है। थोड़ा बहुत खुर्रम शहजाद नए बॉल्स हो सकता है कि अर्ली ऑन डेंजरस हो, क्योंकि जिस तरह की पिच है इस वक्त, इस मौसम या ठंडे मौसम में वो नमी ज़रूर होगी पिच पे, तो फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी, तो खुर्रम शहजाद को भी हेल्प मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही मिक्स एंड मैच डे था। वेस्ट इंडीज़ डोमिनेट कर रहा था, पाकिस्तान ने अच्छा फाइट बैक किया है, स्टेबल हुआ है थोड़ा बहुत, 2 सेशंस में यहाँ तक स्कोर पहुंचा है। वियर्ड कोलैप्स था बहुत, यहाँ ज़रूरत थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपके बाबर आजम वगैरह खेलें, कोई प्रेशर ऐसा सच था नहीं, क्योंकि ये सीरीज़ है नहीं कोई इतनी इंपॉर्टेंट WTC के हिसाब से, क्योंकि हमने यहीं पे फिनिश करना है, लास्ट या सेकंड लास्ट भी खैर तब करेंगे जब 2-0 हारेंगे, बट यहीं पे फिनिश करना है। कोई प्रेशर था नहीं, होम कंडीशंस थी, यहीं पे खेलना था। बट स्पिनिंग ट्रैक हो, थोड़ी सी ट्रिकी कंडीशंस हो, बाबर आजम से आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते कि वो परफॉर्म करेगा, सीधी सी बात है। उसको बस तेज पिच मिल जाए जहाँ पे तेज बॉल पड़ रहा हो, वो रन बना लेंगे, लेकिन इन पिचेस पे नहीं बनाते। इसीलिए उनको इंग्लैंड सीरीज पे ड्रॉप किया था। वो आकिब भाई की बड़ी तारीफें होती है ना, आकिब भाई ने बड़े डिसीजन ले लिए, बोल्ड डिसीजन, और बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। वो इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त भी स्पिनिंग ट्रैक बन रहे थे और बाबर आजम पे ज़्यादा तनकीद हो रही थी तब। अगर उस वक्त बाबर आजम को ड्रॉप ना करते आकिब जावेद, और वो उन कंडीशंस पे अगर वो फेल होता, फिर कैरी करना मुश्किल होता ऑस्ट्रेलिया टूर पे, अफ्रीका टूर पे। उस वक्त उसको सेफ एग्जिट दे दिया, वाइट बॉल सीरीज के लिए गया, वहां पे मोस्ट कॉन्फिडेंट प्लेयर का खिताब मिल गया, एंड देन उसको रेड बॉल में वापस बुला लिया। और रेड बॉल में आते ही आप देख लें फिर उसके जो है सामने आ गए रिजल्ट्स के 2 इनिंग्स 20 मैचेस बाद जाके, 20 इनिंग्स बाद जाके उसको 150 उसकी आई है, और फिर उसके बाद दोबारा फेल हो गए। तो बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस थी उनकी अगेन इस इंपॉर्टेंट टाइम पे। लेट्स सी कि कल सेकंड डे 2 मुल्तान में कैसा रहता है पाकिस्तान का। आई होप कि सऊद शकील और रिजवान रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनिंग्स को बिल्ड करें और कैरी करें।